अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं अदील हैदर और आप देख रहे हैं लीगल एंड इकोनॉमिक डिस्कशंस। नाजरीन, हर साल की तरह इस साल भी माली जो साल है 2025-2026 उसका बजट पेश कर दिया गया और 1 जुलाई 2025 से जो इनकम टैक्स की रिटर्न है वो ड्यू हो जाएगी। और बहुत सारे लोग जो है ना वो इसके अंदर एक इब्हाम पाया जाता है कि कौन कौन सी चीज़ें इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करने के लिए लाजमी तौर पर चाहिए होती हैं। तो उसको हम कैटेगराइज करेंगे दो हिस्सों में, एक बिजनेस को और एक सैलरी क्लास को। जो बिजनेस के लिए जो इनकम टैक्स की रिटर्न फाइल करने के लिए जो चीजें लाजमी चाहिए वो ये कि अगर कोई बंदा कारोबार कर रहा है तो उसके लाजमी तौर पर वो उसके बिजनेस प्रीमिसेस है उसके ऊपर बिजली का बिल बिजली का मीटर लगा हुआ है, तो उसके लिए एक बिजली का बिल चाहिए जो जुलाई अगले माली साल के, जैसे कि 2025 का इख्तिताम हो रहा है, तो जुलाई 2025 को जो बिल आएगा उसके ऊपर उनका 12 महीने का बिल भी आएगा और जो टैक्स डिडक्शन उसके ऊपर हो चुकी है, बशर्ते कि वो कमर्शियल मीटर हो, वो उसके ऊपर जो टैक्स डिडक्शन हो चुकी है वो भी उसके ऊपर दर्ज की गई होती है। वो एक बिल चाहिए होगा बिजली का, टेलीफोन का बिल चाहिए होगा, इसके अलावा उनका जो मोबाइल यूज होता है वो उसके ऊपर, या अगर उन्होंने कोई ऑनलाइन शॉपिंग की है थ्रू क्रेडिट कार्ड या थ्रू डेबिट कार्ड, वो उसके ऊपर जो टैक्स डिडक्शन हुई है वो चाहिए होती है। और इसके अलावा और उनके जो बैंक स्टेटमेंट्स हैं, बैंक स्टेटमेंट का पीरियड क्या होगा? बैंक स्टेटमेंट का पीरियड होगा 1 जुलाई 2024 से 30 जून 2025 तक की बैंक स्टेटमेंट चाहिए होगी। और इसके अलावा जहां जहां पे उनका अगर फर्ज किया किसी ने कुछ सप्लाईज की है, किसी बंदे को कोई माल सप्लाई किया है और उसने उसकी पेमेंट करते वक्त उसका कोई टैक्स डिडक्शन की है, तो वो चाहिए होगी। उसके जो टैक्स डिडक्शन के चालान है वो चाहिए होंगे। और इसके अलावा जो उनके मुलाजमीन है उनकी तादाद और उनके जो अखराजात है वो चाहिए होंगे। और इसके अलावा अगर कोई उन्होंने बैंक का जो कोई लोन लिया हुआ है उसके ऊपर अगर कोई उनका सूद कट रहा है, इंटरेस्ट कट रहा है, वो चाहिए होगा। अगर उन्होंने कोई बैंक में डिपॉजिट करवाया हुआ है तो उसका जो इंटरेस्ट उनको आ रहा है उसकी डिटेल चाहिए होती है। और इसके अलावा जो उनके जो पर्सनल एक्सपेंसेस हैं, जैसे घर का बिजली का बिल हो गया, बच्चों के जो अखराजात हो गए स्कूल के, वो चाहिए होते हैं। और इसके अलावा जो उनके घर के अखराजात हैं, जैसे बिजली का बिल हो गया, गैस का बिल हो गया, टेलीफोन का बिल हो गया, पानी का बिल हो गया, या जो उन्होंने कोई अगर उसके ऊपर प्रॉपर्टी का टैक्स पे किया है तो वो भी उसके पर्सनल एक्सपेंसेस में से मिनहा होगा। और अगर उन्होंने कोई शादी ब्याह या कोई इवेंट मुनक्कद किया उस साल के अंदर तो वो चाहिए होगा। इसके अलावा अगर उन्होंने कोई फॉरेन ट्रैवलिंग की है तो फॉरेन ट्रैवलिंग की डिटेल्स चाहिए होगी कि वो किस पर्पज़ के लिए की गई। अगर वो हज, उम्रा और ज़ियारत के लिए की गई तो उसका पर्पज़ होगा और उसके अखराजात उसके अंदर मेंशन करने पड़ेंगे। और अगर वो उन्होंने कोई टूरिज्म के हवाले से ट्रैवलिंग की है तो उसकी डिटेल्स चाहिए होंगी और उनके अखराजात चाहिए होंगे। और इस तरह अगर हम दूसरी तरफ पे आते हैं सैलरी क्लास की तरफ, उनका सैलरी सर्टिफिकेट फ्रॉम जुलाई 2024 से जून 2025 तक उन्हें जितनी सैलरी मिली उसके ऊपर उनका जितना टैक्स डिडक्शन हुई वो चाहिए होगा। और इसके अलावा जितनी बैंक स्टेटमेंट्स, जितने बैंक अकाउंट मेंटेन कर रहे हैं वो चाहिए होंगे। डेबिट क्रेडिट कार्ड का जो बिल आया, अगर उनका क्रेडिट कार्ड है तो क्रेडिट कार्ड के बिल की डिटेल चाहिए होगी। और इसके अलावा उनका कोई प्रॉपर्टी कोई नई परचेज की है, कोई सेल की है, उसकी डिटेल चाहिए होगी। अगर कोई गाड़ी परचेज की है, सेल की है, ये दोनों के लिए, बिजनेसमैन के लिए भी और सैलरी क्लास के लिए भी, अगर कोई गाड़ी परचेज की है, सेल की है, तो उसकी डिटेल चाहिए होगी। अगर कोई गोल्ड परचेज किया है तो उसकी डिटेल चाहिए होगी। गोल्ड सेल किया है तो उसकी डिटेल चाहिए होगी। गोल्ड के हवाले से मैं एक और बात बताता जाऊं कि गोल्ड का अब जो है ना वो डिजिटल रसीद होनी चाहिए और उसकी जो ट्रांजैक्शन है, उसकी जो आपको पैसे मिलेंगे उसके सेल के एवज, वो उसका बैंक में ट्रांसफर होना जरूरी है, वरना इनकम टैक्स डिपार्टमेंट जो है वो उस पर एतराज लगा देता है। इसके अलावा अगर उन्होंने कोई उनकी इनहेरिटेंस आई है तो वो उसकी डिटेल चाहिए होगी। वो इन शेप ऑफ कैश है तो वो थ्रू बैंकिंग चैनल होगा, और अगर वो इन शेप ऑफ प्रॉपर्टी है तो वो ऑब्वियसली वो किसी डॉक्यूमेंट के थ्रू आई होगी। और इसके अलावा उनके जो रेलेवेंट घर के खर्चे हैं, अखराजात हैं, पर्सनल एक्सपेंसेस हैं, उनकी डिटेल्स चाहिए होगी।
सो ये चंद जो चीज़ें हैं ये, और इसके अलावा कोई चीज़ अगर उनके रेलेवेंट है जो इनकम टैक्स रिटर्न में पूछी जाती है तो वो उसे चाहिए होगी इनकम टैक्स की रिटर्न फाइल करने के लिए। और 1 जुलाई 2025 है, ये एक डेट है जब से इनकम टैक्स की रिटर्न फाइल होना शुरू हो जाती हैं, और इसकी जो कट ऑफ डेट है वो 30 सितंबर 2025 होगी। और इसके अंदर अब जो चीज़ें नई ऐड कर दी गई हैं वो ये कि जो बंदा 30 सितंबर या जो भी कोई स्पेसिफाइड डेट होगी, अगर डेट एक्सटेंड होती है तो उसके बाद जो बंदा रिटर्न फाइल नहीं करता, उस डेट तक जो बंदा रिटर्न फाइल नहीं करता, वो डायरेक्टली इनएलिजिबल हो जाएगा या नॉन फाइलर हो जाएगा, या वो बंदा जो है ना वो किसी भी प्रॉपर्टी या किसी गाड़ी या किसी फॉरेन ट्रैवलिंग के काबिल नहीं रहेगा, परचेज करने के काबिल नहीं रहेगा या फॉरेन ट्रैवलिंग करने के काबिल नहीं रहेगा। और इसके अलावा अगर वो जो ड्यू टाइम दिया गया है कानून के अंदर, या जो एक्सटेंडेड टाइम एफबीआर की तरफ से दिया जाता है, उसके बावजूद अगर कोई बंदा रिटर्न फाइल नहीं करता तो वो दोबारा अगर रिटर्न फाइल करेगा तो वो लेट फाइलर में कंसिडर होगा। लेट फाइलर का मतलब ये है कि उसके ऊपर जो टैक्सेस की शरह है वो बढ़ जाती है। आज के लिए इतना ही, इजाजत दीजिए, अल्लाह हाफिज।